हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सौरभ कश्यप और आज मैं आपसे बात करूंगा दो लॉज के बारे में। एक लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लो कि ये डेफिनेशन क्या बोलती है। Law of definite proportion: chemical compound will always have the same proportion of each element by weight irrespective of source। इसका मतलब है कि जैसे हम एग्जांपल लें वाटर का, अगर आपके पास वाटर है, सी वाटर है, रेन वाटर है या टाई वाटर है, तो उस चाहे आपका पानी कहीं से भी हो, आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप सी वाटर ले आओगे और आप सोचोगे कि हाइड्रोजन 15 या 20 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 100-200 हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो यही कहता है कि जैसे ये सी वाटर है, ये टैप वाटर है और ये रेन वाटर है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का मास कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना 16। तो इन केस ऑफ H2O 1 इंटू 2 2 16, ठीक है, 2 16 2 16 1 8 1 8 1 8। तो एग्जांपल है H2O, मतलब डेफिनेट इसका प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो यही है इसमें। तो हमारे पास अगला लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें कहा गया है कि इफ टू एलिमेंट फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो जैसे इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ले लो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O बनाते हैं और H2O2 भी बनाते हैं। तो जैसे हमने लिया 18 ग्राम ऑफ H2O और 34 ग्राम ऑफ H2O2। ये H2O वाटर है और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे आ गया 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जब रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो में आएंगे। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही कहता है कि अगर किसी एलिमेंट के फिक्स्ड मास से रिएक्ट करता है दूसरा एलिमेंट भी, तो उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये थी दोनों लॉज की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स। सो थैंक यू।